जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी। मैं पुरुषोत्तम मिश्र आप सभी का मेरे चैनल धर्म ध्वजा में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जगदम्ब के पिछले अंक में आपने देखा कि देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवती पार्वती की तपस्या टूटती है। उनके शरीर से भगवती कौशिकी का प्रादुर्भाव होता है और वे स्वयं काली के स्वरूप में आ जाती हैं। इस प्रकार भगवती कौशिकी और भगवती काली देवताओं को आश्वासन देकर शुंभ और निशुंभ के वध का उपाय करने निकल पड़ती हैं। भगवती कौशिकी शुंभ के राज्य में जाकर उसके एक सुंदर उपवन में प्रवेश करती हैं और वहीं पर अपनी वीणा पर एक राग छेड़ देती हैं। उस संगीत के कारण समस्त जगत जैसे सम्मोहित हो जाता है। भगवती के इस दिव्य सौंदर्य से अंधा होकर शुंभ और निशुंभ के दो दैत्य चंड और मुंड शुंभ और निशुंभ के पास जाते हैं और उसे भगवती अम्बा को अपने वश में करने के लिए उकसाते हैं। शुंभ भी उसकी बातों से प्रसन्न होकर अपने एक दानव को, जिसका नाम सुग्रीव था, उसे दूत बनाकर भगवती अम्बा के पास भेजता है। तो ये थी पिछले अंक की प्रस्तुति। आज के अंक में हम भगवती कौशिकी और शुंभ निशुंभ के दूत के बीच हुए संवाद का प्रस्तुत करेंगे। तब दूत चला करने प्रचार, जहां शिवा सिंह पर थी सवार। तब दूत चला करने प्रचार, जहां शिवा सिंह पर थी सवार। बोला देवी दनुदूत कुशल, कर दनुजधीश को अंगीकार। अनुपम अकल्प तव रूप अमल, उस पर अनिंद्य यह छवि विरल। अनुपम अकल्प तव रूप अमल, उस पर अनिंद्य यह छवि विरल। रस उपमा चितवन अलंकार, तुमसे ही पाते हैं संबल। शुभ गे निश्चय तुम सुंदरतम, तो शुंभ निशुंभ कहाँ है कम। शुभ गे निश्चय तुम सुंदरतम, तो शुंभ निशुंभ कहाँ है कम। स्वामी समर्थ खलु त्रिभुवन के, त्रिदेवों से भी प्रबल परम। है उभय पराक्रम बल आकर, शुभशील सकल गुण से आगर। है उभय पराक्रम बल आकर, शुभशील सकल गुण से आगर। है कौन निज पर इतराए, ऐसे सुंदर वर को पाकर। तो शुंभ की आज्ञा पाकर वह सुग्रीव नामक दैत्य शुंभ के ढींगों को हाँकने के लिए चल पड़ा। जहां भगवती कौशिकी सिंह पर सवार होकर खड़ी थी, वहां जाकर उसने देवी को कहा कि हे देवी, तुम्हें दानवों के स्वामी शुंभ और निशुंभ को स्वीकार कर लेना चाहिए। दूत ने कहा कि हे देवी, तुम्हारा रूप अनुपम, अकल्पनीय और अनिंद्य है। रस, उपमा और सारे अलंकार तुमसे ही तो समृद्ध हैं। सब तुम में ही, तुम्हारी ही शरण में जाते हैं। हे देवी, तुम्हारी सुंदरता अद्वितीय है, परंतु शुंभ और निशुंभ भी कम नहीं है। वे तीनों लोकों के स्वामी हैं और त्रिदेवों से भी अधिक शक्तिशाली हैं। दोनों बल और पराक्रम के सागर हैं। दोनों में उत्तम शील और सद्गुण विद्यमान हैं। भला ऐसी कौन नारी होगी जो ऐसे उत्तम वर को पाकर इतराए नहीं। अज करे स्वयं जिन्ह अभिनंदन, सुर शक्र करे जिन्ह आलंबन। अज करे स्वयं जिन्ह अभिनंदन, सुर शक्र करे जिन्ह आलंबन। जग सत्व खलु सब पंच तत्व, करते हैं जिन्ह नित मनोरंजन। जग में जितने हैं जतन रतन, कामिनी कुशल किंवा कंचन। जग में जितने हैं जतन रतन, कामिनी कुशल किंवा कंचन। है रत्न पारखी शुंभ परम, पहचाने तेरे शुभ लक्षण। अज हो सुर हो नर वा सागर, सब है मम स्वामी के चाकर। अज हो सुर हो नर वा सागर, सब है मम स्वामी के चाकर। सब हारे निज निधि शुंभ कवल, सागर मंथन धन रत्नाकर। चतुरानन वाहन मय मराल, छीने सिंधु कंचन प्रवाल। चतुरानन वाहन मय मराल, छीने सिंधु कंचन प्रवाल। छीने यमराज के पास कठिन, तेरे अधीन दिक्पाल काल। तो स्वयं ब्रह्मा जिनका अभिनंदन करते हैं, इंद्र आदि देवता जिसके शरण में रहते हैं, सकल जीव और समस्त पंच तत्व जिसकी सेवा करना अपना परम धर्म समझते हैं। इस संसार में जितने भी रत्न हैं, चाहे वह कनक हो व कामिनी, शुंभ जैसा जौहरी कोई भी नहीं। और उन्होंने तुम्हारी परख भी की है। ब्रह्मा हो, देवता हो, सागर हो, पर्वत हो या मनुष्य, सब मेरे स्वामी शुंभ के नौकर हैं। उन्होंने अपना सारा धन वैभव शुंभ को ही समर्पित करने में अपनी भलाई समझी है। सो शुंभ लगाए तुमसे आस, बोले देवी मैं तेरा दास। सो शुंभ लगाए तुमसे आस, बोले देवी मैं तेरा दास। स्वामिनी बनो मन उपवन के, जो चाहो पाओ अनायास। है कौन समर्थ सकल त्रिभुवन, जो डार सके मुझ पर बंधन। है कौन समर्थ सकल त्रिभुवन, जो डार सके मुझ पर बंधन। आजीवन अविचल अहिवात, मम संग करो सब ओर रमण। जीता जग सारा अनायास, पर विवश तुम्हारे प्रेम पास।
जीता जग सारा अनायास, पर विवश तुम्हारे प्रेम पास। जो प्रणय मेरा स्वीकार करो, आजीवन बनकर रहूं दास। सो करो प्रेम स्वीकार मेरा, खलु त्रिभुवन हो अधिकार तेरा। ऐसा अनुपम संयोग विरल, मानो माया मनुहार मेरा। तो दूत आगे कहता है कि इसीलिए शुंभ ने तुमसे भी यही आशा लगाकर तुमसे अनुरोध किया है कि वे तुम्हारा दास बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार तुम भी तीनों लोकों की स्वामिनी बनकर मनोवांछित भोग भोग सकती हो। तीनों लोकों में ऐसा कौन है जो मुझ शुंभ को परास्त कर सके। इसलिए आजीवन सुहागन बनकर मेरे साथ समस्त लोकों में विहार करो। मैंने सारे संसार को अनायास ही जीत लिया, परंतु तुम्हारे प्रेम में विवश हो गया हूं। जो मेरे प्रेम को तुम स्वीकार कर लो तो आजीवन तुम्हारा दास बनकर रहने के लिए मैं तैयार हूं। इसलिए मेरे प्रेम को स्वीकार करो और सारे त्रिलोकी पर शासन करो। मेरे जैसे पराक्रमी और तुम्हारे जैसी सुंदरी का संयोग असंभव है, इसलिए मेरी बातें मान जाओ। यह कहकर दूत चुप हो गया। सुनकर दानव मुख सौम्य वचन, मुस्काई माता चंद्र वदन। बोली संशय नहीं मुझे क्वचित, है सत्य तुम्हारे सकल वचन। कर आई भ्रमण सारा त्रिभुवन, नहीं कोई कहीं जो भाए मन। कर आई भ्रमण सारा त्रिभुवन, नहीं कोई कहीं जो भाए मन। चहुं ओर असुर के चर्चे हैं, चहुं ओर असुर बल के चिंतन। जो रत्न ढूंढती है कंचन, सरिता सागर का आलंबन। जो रत्न ढूंढती है कंचन, सरिता सागर का आलंबन। मैं ढूंढ रही स्वामी समर्थ, जो करे सतत मेरा रक्षण। जो दिया ढूंढती है बाती, जो अर्थ शब्द को है भाती। जो दिया ढूंढती है बाती, जो अर्थ शब्द को है भाती। मैं भी ढूंढूं सब ओर सौम्य, बल विक्रमशील परम साथी। है परम प्रबलतम बंधु उभय, तिहु लोक प्रसारित तिनका भय। है परम प्रबलतम बंधु उभय, तिहु लोक प्रसारित तिनका भय। सुनकर तिन महिमा मैं आई, करने निज का ही अभ्युदय। ऐश्वर्य असुर का है अकल्प, पर था जब मेरा वयस अल्प। ऐश्वर्य असुर का है अकल्प, पर था जब मेरा वयस अल्प। क्रीड़ा करते सखी मध्यपुरा, उर्मे उपजा था यह प्रकल्प। संकल्प उठा था यह मन में, जो जीत सके मुझको रण में। संकल्प उठा था यह मन में, जो जीत सके मुझको रण में। हो गावर मेरा वही प्रबल, जो धीर रहे समरांगन में। हो श्रेष्ठ समर में शक्ति में, तो रुचि मेरी अनुरक्ति में। हो श्रेष्ठ समर में शक्ति में, तो रुचि मेरी अनुरक्ति में। कर सके जो मेरा दर्प दलन, जीवन वारु तिन भक्ति में। दूत की बातें सुनकर जगदम्बा मुस्कुराई और उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारी बातों पर पूर्ण विश्वास है। तुम बिल्कुल सत्य कह रहे हो। मैं तीनों लोग घूमकर थक गई, परंतु मेरे मन को कोई भाया ही नहीं। परंतु फिर मैंने असुरराज शुंभ और निशुंभ के पराक्रम और उनके वीरता के बारे में सुना। जैसे किसी रत्न को सुवर्ण की खोज होती है, जैसे नदियां सागर की ओर जाती हैं, मैं भी उसी तरह एक समर्थ और पराक्रमी साथी की तलाश में हूँ, जो मेरी रक्षा करने में समर्थ हो। जिस तरह दीपक बाती को ढूंढती है, जैसे शब्द अर्थ को ढूंढते हैं, हे सौम्य, मैं भी उसी तरह से एक पराक्रमी और योग्य वर की तलाश में हूँ। शुंभ और निशुंभ महान वीर हैं। उनके भय से सारा संसार भयभीत होकर रहता है। इसीलिए उनकी महिमा सुनकर मैं भी यहाँ खींची आई हूँ। इसमें तो मेरा ही लाभ है। यद्यपि शुंभ का ऐश्वर्य अकल्पनीय है, तथापि जब मैं छोटी सी बच्ची थी, तब सखियों के साथ खेलते खेलते मेरे मन में यह संकल्प उठा था, और वह संकल्प यह था कि जो मुझे रण में जीत सके, जो मुझे पराजित कर सके, जो मेरे अभिमान को तोड़ सके, वही मेरा वर बनने के योग्य है। जो मुझसे शक्तिशाली हो, जो मुझसे श्रेष्ठ हो, जो मेरे बल के अहंकार को नष्ट कर सके, मैं सिर्फ और सिर्फ उसी की दासी बनकर रहना स्वीकार करूं। तो दोस्तों, जगदम्ब काव्यमाला के उत्तर चरित्र का चौथा अंक यहीं पर समाप्त होता है। आपको यह अंक कैसा लगा, कृपया अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से बताएं। लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आग्रह करूंगा कि कृपया सब्सक्राइब भी करें। आपसे फिर मिलूंगा उत्तर चरित्र के 5वें अंक के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी।